चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत से जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाने का मुतालबा किया और कहा कि अगर जरूरी हुआ तो रियासती असम्बली में इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की जाएगी। दलित बंधु स्कीम पर असम्बली में मुख्तसर मुद्दती मुबाहिस के दौरान बीजेपी के रुकन रघुनंदन के सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को बाबा साहेब अम्बेडकर की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए ऐसी तबके के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। उनके रिजर्वेशन के कोटे में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज ने कौमी और रियासती सतह पर ऐसी तबके के लिए 15% तहफ़्फ़ुज़ात का कोटा मुकर्रर किया है, जबकि दूसरी तरफ ऐसी तबके की आबादी में इजाफा हुआ है। चंद्रशेखर ने बताया कि रियासत में कराए गए घर घर सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में 1,03,00,000 खानदानों का ताल्लुक SC और ST तबके से, इनमें 18,21,000 दलित हैं। मंचिल जिले में सबसे ज्यादा 25.64% SC ST की आबादी है। Very important, sir. The subject which is raising is very important in the interest of the whole community, whole रियासत and country. हर देश में, हमारे बगल में जो म्यांमार है, वहां पे भी दिया जाता है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप कौन है? तो मैं ये हूं। ये हमारे पास नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक आधार कार्ड आया, उसको भी बात कोर्ट नहीं मानते हैं, बात बार इनकार होता है। बड़ा अजीब सा लगता है। ये इसलिए जरूरी है, इससे पहले भी किसी भाई ने पूछे, अब भी इसका भी डिमांड हो रहा है कि कैस्ट तौर पर या किसी और तौर पर हमारे पॉपुलेशन का हिसाब किताब, एक सही हिसाब हमारे पास होना चाहिए। बिकॉज सर, विथ माई वास्ट एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, all kinds of nonsense speaks in the absence of proper statistics. अभी मैं पढ़ रहा था, आप नहीं थे, हम समझ रहे 15% हमारे दलित है, लेकिन अब 17.5 क्लोज टू 18% है। कई अजलाओं में 25% भी है। तो इन चीज़ें जब साफ समझ में नहीं आए सरकार को, तो उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। 100% वी विल पास ए रेजोल्यूशन इन द हाउस डिमांडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग अप दी। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने TRS हुकूमत की शुरू करदा दलित बंधु स्कीम की भरपूर तायद व हिमायत की और कहा कि मजलिस दलितों के साथ इंसाफ की हर कोशिश की सराहना करती है। उन्होंने जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करने मजलिस के मुतालबे को रियासती हुकूमत की जानिब से कबूल किए जाने पर चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। दलित बंधु स्कीम में मुसलमानों को शामिल करने या IC तर्ज की दूसरी स्कीम शुरू करने से मुतालिक अकबर अवैसी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर तमाम जमातें इससे इत्तफाक करती हैं तो वो उन्हें ऐसी स्कीम शुरू करने में कोई पसोपेश नहीं होगा। मेरे पास जियो नंबर भी है, जियो कॉपी भी है। तो क्या आप मुसलमानों को भी इस जियो के तहत, आपके वादे के तहत, आपके ऐलान के तहत, क्या मुसलमानों को भी इसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? और सर, मैं जरूर इस बात का इकरार करता हूं कि दलित के साथ बहुत जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, हक तलफी हुई, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर आपकी बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट्स ने यह बात साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि SC ST से भी अगर कोई पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में या फिर माशी मैदान में, तो मुसलमान हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स जमा किया गया, उसके बुनियाद पे इन्होंने कहा, शायद मैं मुस्लिम लीडर हूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं, जिस पे मुझे फख्र है, और मुसलमानों की आवाज बन के इस ऐवान में खड़े रहता हूं, मुझे उस पर नाज है। तो लोग बोलेंगे कि आप तो मुसलमान की पसमानदगी की बात करेंगे, लेकिन सच्चर कमेटी मेरी कमेटी। रियासती वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंगनबाड़ी को खुसूसी शिनाख्त फराहम की और उनकी खिदमत को वसअत दी। असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को आंगनबाड़ी टीचर्स का दर्जा दिया गया है। आंगनबाड़ी की खिदमत के जरिए कोविड की वबा के दौरान हामिला खवातीन के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स की नुमाया खिदमत पर तेलंगाना को राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल हुआ है।
फिलहाल आंगनबाड़ी टीचर्स को फिलकस 10,500 रुपए तनख्वाह मिल रही है। इसमें मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली 2700 रुपए की रकम भी शामिल है, जबकि इसमें रियासती हुकूमत का हिस्सा 7,800 रुपए है। इन आंगनबाड़ी असातिज़ा का तकर्रुर कलेक्टर्स के जरिए किया जाता है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दलित बंधु स्कीम के तर्ज की स्कीम मुसलमानों के लिए भी मुतारिफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस स्कीम के सिलसिले में कानून-साज असम्बली में कहा कि दलित बंधु स्कीम एक और बड़ी स्कीम है जिसका आगाज टीआरएस हुकूमत ने किया है। मजलिस इस स्कीम का इस्तकबाल करती है, ताहम ऐसी स्कीम मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दलित बंधु स्कीम का पैमाना दबे कुचले तबके को उठाना है तो वो कहना चाहते हैं कि यह बात आया है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा दबाया गया है। मुसलमानों को हुकूमत यकीन दहानी करती आई है कि मुसलमानों से इंसाफ किया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि तमाम SC/ST दलितों को जो फायद दिए जा रहे हैं वो मुसलमानों को भी दिए जाएंगे। मुसलमानों में कमजोर तबकात भी हैं, उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इस ताल्लुक से भी स्कीम लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदुस्तान में दलितों और मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने दलितों को ऊंचा उठाने के लिए नई नई स्कीमात मुतारिफ कर रही है, जो अच्छी बात है। इससे जाहिर होता है कि कौन आवाम की हुकूमत कर रहा है और दलितों का कौन हमदर्द है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का यह कदम दलितों की जिंदगियों को बदलने का काम करेगा, इससे वो अपने कदम पर खड़े हो सकेंगे। उन्होंने ऐवान में वज़ीर आला की जानिब से दलितों की फलाह बहबूद और उनको ऊंचा उठाने के लिए मुतारिफ करदा बेशतर स्कीमात का हवाला दिया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम को यह सोचना चाहिए कि उनका साथ कौन देता है और कौन नहीं देता। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहूँगा कि 2 साल पहले भी इस बात को उठाया गया, पर्सनली रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर लेक्चरर्स के ताल्लुक़ से, जिसके लिए जियो भी इशू किया गया, जियो नंबर 162 ऑफ 2017, फाइल नंबर 1201/1E/A1/2019 to 2002 आज तक पेंडिंग है। मैडम, ये जियो इशू किया गया था, ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर इनको सैलरीज दीजिए बोल के कई सालों से ये लोग, ये बच्चियां वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं, इनका घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो लेक्चरर्स को देते हैं, ये जियो के तहत, ये जियो वही बोलकर निकाला गया था। आप इससे पहले भी आप वादा करे थे, आपके नोटिस में लेकर आया गया था, आज तक इनको नहीं दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये फाइल को जल्दी क्लियर कर कर ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के ज़रिए इनको दिया जाए और उर्दू वैकेंट पोस्ट के लिए DSC उर्दू कंडक्ट किया जाए। और जितने भी DSC पुराने हो चुके हैं, कई पोस्ट उसके अंदर रिजर्व करने का है, जो रिजर्वेशन के अंदर जो टीचर्स नहीं आए, SC/ST के अंदर उर्दू मीडियम के पोस्ट उर्दू मीडियम उर्दू नहीं आती है उनको, इसलिए वो पोस्ट खाली रहते हैं। तो मैं हुकूमत के ज़रिए हुकूमत को आपके ज़रिए गुजारिश करना चाहूँगा कि ये रिजर्व किया जाए और वो 69 लेक्चर्स का मसला हल किया जाए। शुक्रिया। మినిస్టర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మలక్పేట్ బలాల గారు చెప్పిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది। భట్టి గారు। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि कोविड-19 के दौरान सनअती शोबे के लिए मरकज की जानिब से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज हनूज मौसूल नहीं हुआ है। उन्होंने कानून साज कौंसिल में सवाल जवाब के सेशन के दौरान बाज़ अरकान की जानिब से सनअती शोबे पर कोरोना के असरात पर उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मरकज की तरफ से किए गए इक़दामात का रियासत को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। साल 2020-21 में 3,445 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी की तजावीज़ मंजूर की गई। उन्होंने बताया कि साल 2021-22 में अब तक सरमायाकारी की 1,777 नई तजावीज़ मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि नई सरमायाकारी की मंजूरी के नतीजे में 2,06,911 अफराद को बराह रास्त मुलाजिमत दी गई। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के बेरहमाना कत्ल पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए उसकी मजम्मत की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के बेरहमाना और सफाकाना कत्ल पर सदमा हुआ है। मैं इस बर्बरियत वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खातियों को जल्द ही इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता अंसारी ने कहा कि सरकारी स्कूलों के इंतजाम के लिए हुकूमत ने ग्रांट की शक्ल में साल 2021 और 22 के लिए
80 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। खानुसाज असेंबली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान रियासत के सरकारी स्कूलों के इंतजाम और देखभाल पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के बाद स्कूलों में रैशनलाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि इन स्कूल की निशानदेही की जा सके जहां चंद तलबा ही हैं और असातिज़ा की तादाद ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में 10 से 20 एकड़ पर सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूल के मैदान काफी वसी हैं, इसलिए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वह यहाँ पर नेचुरल रिजर्व कायम करें। గతంలో స్కూల్లో మెయింటెనెన్స్ గురించి కొంత గ్రాంట్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళం అధ్యక్ష. దాంట్లో ల్యాబొరేటరీ ఐటమ్స్ కానీ బోధనకు సంబంధించిన కానీ ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ వీటన్నిటి కూడా కొంత గ్రాంట్గా రూపంలో కూడా ఇచ్చేవాళ్ళం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి గత 3 సంవత్సరాల నుండి చూసుకుంటా ఉంటే అధ్యక్ష దాదాపుగా 26,000 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి అధ్యక్ష. దాంట్లో 2017-18 సంవత్సరానికి ఒక 38 కోట్ల రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 2018-19కి 49 కోట్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. 19-20 సంవత్సరం కానీ 46 కోట్లు, 20-21 సంవత్సరానికి 80 కోట్లు, 21-22 సంవత్సరానికి కానీ 80 కోట్లు ప్రపోజల్స్ పెట్టినాం అధ్యక్ష. ఇవి జనరల్గా అక్కడక్కడ కొంత కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష, గ్రాంట్స్ ఏం లేవని. దానికి సంబంధించి గౌరవ సభ్యులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇది స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఫండ్ కొంత ఉంటుంది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు అడిగినట్టు అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గత అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడే స్పష్టంగా ఈ స్కూల్ సంబంధించి ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి ఒక 4,000 కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టుకోవడం, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదంతా కూడా ఒక సబ్ కమిటీ వేసి రిపోర్ట్ అంతా కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అది శాంక్షన్ ఇచ్చిన సందర్భంలో అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ తీసుకుంటూ ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష. గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి సర్పంచులకు కొంత నిధులు ఇస్తూ వాళ్ళ కొంత విధులు ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఒక డైరెక్షన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇస్తున్న సందర్భం रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर सिर्फ 3 माह तक ही रियासत को बिजली के बहरान का सामना था। उन्होंने खानुसाज असेंबली में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासत की हुकूमत किसानों को 3 वर्ष से ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे बिजली फराहम कर रही है। बिजली की खपत में तेलंगाना मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मसाई के नतीजे में रियासत को यह दर्जा मिला है। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 5వ స్థానంలోకి తీసుకొచ్చిన అధ్యక్ష. వృద్ధి రేటులో నెంబర్ 1 అనే మాట నేను ఎందుకు ప్రస్తావించానంటే, తలసరి వినియోగంలో మనకంటే ఒక 4 రాష్ట్రాలు 10-20 మెగా యూనిట్లు ముందట ఉన్నప్పటికీ కూడా వృద్ధి రేటు విషయంలో మన వేగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ 7 ఏళ్లలో మన వృద్ధి రేటును మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చినప్పుడు అత్యంత వేగంగా జరిగింది. సో అందుకే వృద్ధి రేటు విషయంలో నెంబర్ 1లో ఉన్నాం. తలసరి వినియోగంలో 5వ స్థానంలో ఉన్నాం అనే విషయాన్ని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వారు వివరాలు చెప్పమని అడిగినారు. మనం తీసుకున్న చర్యలు ఏంది, ఎందువల్ల ఇది, ఏ చర్యల వల్ల ఇది సాధ్యమైంది అనే విషయాన్ని. మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటికి మన స్థాపిత సామర్థ్యం జెన్కో ద్వారా 4,365 మెగావాట్లు ఉండే. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత థర్మల్లో 2000 चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और तेलंगाना कानून-साज काउंसिल के रुकन के कविता ने ऐवान में रियासत के 3,618 काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स, सुदूर नशीन बल्दिया और मेयर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 142 शहरी इदारे जात मकामी हैं। इसमें तकरीबन 1,44,00,000 की आबादी है। हुकूमत संजीदगी के साथ उनकी तरक्की के इकदाम कर रही है। చైర్మన్ గారు స్పెషల్ మెన్షన్ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మన రాష్ట్రంలో 142 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో దాదాపుగా 1,44,00,000 మంది జనాభా ఉంది. ఈ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కూడా ప్రగతి సాధించాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోని ఈ సంవత్సరంలో దాదాపుగా 2,622 కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పట్టణ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అన్నింటిలో సీసీ ఛార్జెస్ని రెగ్యులర్గా కట్టుకోవడం, శానిటేషన్ వర్కర్లకు జీతాలు రెగ్యులర్గా ఇచ్చుకోవడం, దాదాపుగా 2,300 వరకు కొత్త శానిటేషన్ వెహికల్స్ని పర్చేస్ చేయడం,
38 లక్షల చెత్తబుట్టలను ఇంటింటికి పంచడం, అదేవిధంగా ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీలో డంప్ యార్డ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, సీవరేజ్ అట్లనే ఫీకల్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ని విరివిగా కట్టుకోవడం, వైకుంఠ ధామాలను కట్టుకోవడం, ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం. साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर्स रेल निलायम सिकंदराबाद में तेलंगाना और कर्नाटक के अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस जोन में जारी तरक्याती कामों और मोरज इल्तवा प्रोजेक्टों पर गौर गौस किया गया। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे जी मल्लैया ने सदारत की। रियासत के अरकान पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उत्तम कुमार रेड्डी, रंजीत रेड्डी और धर्मापुरी अरविंद ने इजलास में शिरकत की और रेलवे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने से मुतालिक कई तजावीज़ पेश की। इस मौके पर रेलवे के तमाम आला अहदेदार भी मौजूद थे। Palak Kumar to Udanagar, then from there to Rajiv Gandhi International Airport. These are all Malakpet Railway Station development, Navipura Railway Station, and Yakupura, other issues are also raised. साबराबाद के पुलिस कमिश्नर रविंद्र स्टेफन ने मंगल को अचानक कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने इस दौरान पुलिस स्टेशन और उसके अहाते में साफ सफाई का मुशाहिदा किया और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशनों के स्टाफ को 17 शोबों में तकसीम करने की तजवीज़ है ताकि पुलिस की कारकर्दगी को मौसर बनाया जा सके। उन्होंने जराइम की रोकथाम और मुजरिमीन को पकड़ने असली टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे की जरूरत पर भी जोर दिया। कमिश्नर ने खातून पुलिस मुलाजमीन से भी बातचीत की और उन्हें दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। उनकी हमरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वरलू, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कोकटपल्ली चंद्रशेखर रेड्डी भी थे। कस्टम्स के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सूडानी खातून मुसाफिर के पास से 58,16,000 रुपए मालियती सोना जब्त किया। बताया जाता है कि खातून बराए दुबई सूडान से हैदराबाद आ रही थी। ये सोना उसने अपने जामे में छुपा रखा था। नाचारा में वाक़ दरगाह हजरत मोहम्मद शाह वली के तहत मौकूफ़ा 2 एकड़ अराजी के तनाज़े के चलते सदरनशीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस मामले में इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड को तहकीकात के बाद रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वो पुलिस में भी इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज करवाएंगे। इसी दौरान मुकामी मुसलमानों के एक वफद ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड से मुलाकात की और मुतवल्ली पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वफद के एक रुकन अयूब खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाज़ अफराद सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुतवल्ली को बदनाम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकती, जो भी है आप अल्लाह से रुजू हो और जो है ईमान की दावत दे रहे थे उनको, तो उसको जो है ये और ये फ़ोटो भी जो है 3 साल पुरानी, ये अब की नहीं है, 3 साल पुरानी फ़ोटो को जो है क्रॉप्ट करके, उस तरीके से नहीं थी फ़ोटो वो, उसको क्रॉप्ट करके जो है मीडिया में लाके जो है मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। जो है ताउन चेयरमैन साहब का ये कहना था कि इस पर इंक्वायरी डालेंगे, इंक्वायरी डाल के वक्फ बोर्ड से भी उनके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना है कि वो नलगुंडे के यहाँ के प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मैं उनका इसकी ये कहना है, हमारा नहीं, उनका नाम जो है शेख अहमद खादरी है, जो मुतवल्ली है, नायब मुतवल्ली, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रेलवे के, और रिटायरमेंट होके 20 साल हो रहा, आप रिटायरमेंट होके 20 साल हो रहा, तो आप समझ लीजिए उनकी जो रेलवे में सर्विस रही वो 35 से 40 साल की सर्विस रही, तो ऐसे ही 60 साल हो गए और वो मुखाबिन वहीं के हैं। और जब फ़ोटो फेक बता सकते वो लोग, तो आपको उनके अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं। उनका कहना ये है जी बिल्कुल, क्योंकि बारे में नहीं कर रहे। ये देख सकते हैं, ये जो ज़मीन की भी जो बात आई, सिर्फ 4 बाई 4 गज़ ज़मीन जो है वक्फ में दर्ज है, बाकी की अब इस 2500 से 2000 गज़ तक वहाँ की जो ज़मीन है, इनके वालिद साहब के 60 साल के खिदमात है, जो पटवारी से लड़के सरपंच से लड़के वहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड थी उसको जो है दरगाह के लिए कन्नम पंतुलू बोल के जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, और बाबा नगर नाम भी इसलिए गिरा जब वहाँ बस्ती बनी तो इन्हीं के बाबा के, इससे वहाँ का बाबा नगर का नाम उस एरिया का आया। और जो ये लैंड जो है ना, इनके वालिद साहब की 60 साल की जद्दोजहद है, जो 2500 गज़ ज़मीन वहाँ पे अब दरगाह के हद में है, और इन लोगों का वाहिद मकसद यही है, आप आइए इंक्वायरी करिए कि वो लैंड में से भी अगर कुछ हो सकता तो मोहसिन बोलने वाला जो शख्स है, ये कमेटी का प्रेसिडेंट है, आप अगर इसके खिलाफ अगर इंक्वायरी करेंगे इसके तहत, तो आपको लैंड गैबर के केसेस मिलेंगे। उसी बस्ती में 2 लैंड गैबरिंग करा, एक हार गया और दूसरा केस अभी भी चल रहा, तो ही इज़ द लैंड गैबर। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने गुरमागुड़ा म्यूनसिपल वार्ड में सैनिटेशन वर्कर्स में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स
और कायदीन भी मौजूद थे। आर चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए तमाम रेड रोज फंक्शन नामपल्ली में एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 20 से ज़ायद खानगी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कई बेरोजगार नौजवानों को बरसर मौका मुलाजमत के लेटर्स जारी किए गए। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने जॉब मेलों के इनेकाद को एक अच्छा इकदाम बताते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार की तलाश में इससे बड़ी रहनुमाई मिलती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर मुसलमानों से किए गए तमाम वादों से मुंह मोड़ लेने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने नामपल्ली में वाक़े अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर का हवाला दिया, जिसका काम 4 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 7 मंजिला इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 8 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत की लापरवाही और इमारत की तामीर में ताखिर की वजह से इस यतीम खाने में रहने वाले बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। निजामुद्दीन ने कहा कि इस्लामिक सेंटर और अजमेर शरीफ में हैदराबादी रुबात की तामीर का काम भी खटाई में पड़ गया। उन्होंने मुसलमानों के नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जारी असम्बली के इजलास में चीफ मिनिस्टर से इन उमूर पर वजाहत तलब करें। आज जो है नामपल्ली में मौजूद अनीसुल गुरबा के हम लोग, मैं सैयद निज़ामुद्दीन और हमारे उस्मान मोहम्मद ख़ान, मतीन शरीफ और SK अफजलुद्दीन साहब, इरफान खादरी और अली भाई, ये तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से अनीसुल गुरबा का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। ये अनीसुल गुरबा जो है 1921 में मीर ख्वाजा बदरुद्दीन चिश्ती, एक अहले खैर हजरात जो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते थे, उन्होंने एक यतीम बच्चों के लिए एक इदारा गिफ्ट किया है, एक वक्फ किया है। 100 साल मुकम्मिल हो गए इस इदारे को, लेकिन आज जो है KCR हुकूमत में ये इदारा एक मजाक बन चुका है। 2017 में 20 करोड़ की लागत से इसको फाउंडेशन डाला गया, लेकिन इसमें सिर्फ 8 करोड़ ही रिलीज़ किए गए। 7 माले का जो ये बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें से ये सिर्फ 3 माले मुकम्मिल हुए। इसमें से 2 माले जो है कमर्शियल के लिए रखा जाएगा और बाकी के 5 माले यतीम और यसीर बच्चों के लिए रहने के लिए ये इदारा रहेगा। मैं तेलंगाना हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, KCR साहब, आप पिछले 7.5 सालों के अंदर जितने वादे करे मुसलमानों को लेकर, ख़ास करके मुसलमानों को, अक़लियतों को लेकर, रही बात चार मीनार दावा खाने की, या फिर मुस्लिम एरिया के अंदर जो फ्लाईओवर बनने की, या फिर पुराने शहर के अंदर मेट्रो जाने की, जहाँ पे अक़लियतों का मामला रिलेटेड है, वहाँ पे कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इस डेवलपमेंट को 100% अवॉइड किया जा रहा। यानी मतलब वोट के वक्त जो है 12% रिजर्वेशन, मुसलमानों का मसीहा, उर्दू में अच्छी तकरीर करके उर्दू को तरजीह देते हुए KCR साहब मुसलमानों के वोट लेते आ रहे हैं। और जब वोट मिलने के बाद ना 12% मिलता, ना अनीसुल गुरबा की इमारत पूरी होती, ना चार मीनार दवाखाने के ऊपर जो 4 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए वो मुकम्मिल होते। लेकिन दिखाने के लिए, तेलंगाना नंबर 1 दिखाने के लिए हाईटेक सिटी के अंदर केबल ब्रिज बनता, वो भी इतने टाइम में बनता कि जितने टाइम में वादा किया था। ये इदारे को, ये जो वक्त का जो रिलेटेड इदारा है, ये अनीसुल गुरबा को, जहाँ पे यतीम यसीर बच्चे रहते, जिनके कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनके माँ नहीं, बाप नहीं, वो लोग जो है यहाँ पे रहते, ऐसे बच्चों को जो है यहाँ से शिफ्ट। हिंदुस्तान के शहर लुधियाना में पैदा होने वाली श्री साइनी ने साल 2021 के मिस वर्ल्ड अमेरिका का टाइटल हासिल कर लिया। साबिका मिस वर्ल्ड डैन हाइडन ने उन्हें मलिका हुस्न का ताज पहनाया। 25 साला साइनी 5 बरस की उम्र में ही अमेरिका पहुंच चुकी थी और वहीं पली बड़ी। वो मुस्तकिल पीस मेकर पर है। एक ट्रैफिक हादसे में उनका चेहरा भी पूरी तरह मस्क हो चुका था।